तो दोस्तों आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के संकरण के बारे में पढ़ाने वाले संकरण से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन, रातें भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा, रातें भी अच्छी होंगी मंजर भी अच्छा होगा, तू आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। तुम आगे बढ़ने की हिम्मत कर, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कार्बन का संकरण। तो कार्बन का संकरण निकालते कैसे है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं? तो कार्बन का संकरण निकालने का क्या है फॉर्मूला? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पूरा वर्णन मिलेगा। संकरण बराबर होता है, अब सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या संकरण निकाल ले। कोई भी कार्बन परमाणु हो, कार्बन परमाणु में अगर कोई भी कार्बन परमाणु है, इस तरह लिखा हुआ है, तो इस भी कार्बन परमाणु में अगर किसी भी कार्बन का संकरण हमें निकालनी है, तो संकरण निकालने से पहले हमें सिग्मा बंधों की, अब है कि संकरण निकालने के लिए सिग्मा बंधों की संख्या साथ साथ लोन पेयर। तो सबसे पहले समझेंगे कि सिग्मा बंध क्या है। तो सिग्मा, अब देखिए कोई भी कार्बन परमाणु, ये देखिए कार्बन के मध्य तो जो है मान लेते 4 बंध बनाया है, कितना? 4 बंध। तो कार्बन परमाणु के मध्य जो पहला बंध होता है वो होता है आपका सिग्मा। पहला बंध क्या होता है? सिग्मा। और जब दूसरा बंध जो भी बना वो हो जाएगा पाई। पहला किसी 2 परमाणु के बंध, पहला बंध सिग्मा बनता है, दूसरा बंध पाई बनता है। जैसे कार्बन, एक हाइड्रोजन के बाद पहले बंध मिलेगा तो यहां पर सिग्मा बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बनाएगा। यही अगर CO2 की चर्चा कीजिएगा तो पहला बंध क्या बनेगा? सिग्मा। दूसरा बंध पाई बनेगा। पहला बंध क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। दूसरा बंध क्या बनेगा? पाई बनेगा। किसी भी परमाणु में क्या पहला बंध क्या बनता है? सिग्मा। बाकी वाला सब जो है वो पाई बनता है, तो पाई बनता है। तो सबसे पहले पाई और सिग्मा बंध आपको समझ आ गया होगा। तो पाई बंध और सिग्मा बंध समझ अब आपको आ चुका है। तो इसके बाद हमें समझनी है लोन पेयर। जैसे NH3 है, NH3 यहां लिख देते हैं, इस पर इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन डाला रहता है। ये जो फोकट का पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को कहते हैं लोन पेयर। ये निकम्मा आदमी है, जिसका अब जिस इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता, वो होता है निकम्मा, और निकम्मे को बोला जाता है लोन पेयर। निकम्मे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है लोन पेयर। तो लोन पेयर रहेगा तो उस पर इंडिकेट बिंदु किया रहेगा, आपको दर्शा करके बता दिया जाएगा कि ये लोन पेयर है या लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर है या लोन पेयर नहीं है, ये आपको बता दिया जाएगा। इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। अब देखिए जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन की अगर हमें क्या निकालनी है? संकरण निकालनी है। क्या निकालनी है? संकरण निकालनी है कार्बन, इस कार्बन का। तो जब देखिए अब है कि संकरण है, तो संकरण में कौन सा, अगर पाई और सिग्मा बंध का अगर जोड़ करके अगर संख्या 4 आएगा तो ये होगा sp3। संख्या 4 आएगा तो sp3, संख्या 3 आएगा तो sp2 पर संकरण होगा। अगर इसी जोड़ करके संख्या 2 आ गया तो sp पर संकरण हुआ। अगर जोड़ करके कितना आ गया? 2 आ गया तो sp पर संकरण हो जाएगा। तो इस कार्बन का निकालते हैं। इस कार्बन में चारों तरफ, इसको देखो क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, इधर चारों तरफ क्या
हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या है जी, हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स है। तो 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है। तो इस पहला कार्बन का, इस कार्बन का पूछा जाए कि संकरण आपको बताना है, तो संकरण कैसे निकालते हैं? तो इसमें सबसे पहले सिग्मा बंधों की संख्या। तो सिग्मा बंध कितना है? 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध। लोन पेयर दिखा क्या? बिल्कुल नहीं दिखा। लोन पेयर दिखा दोस्तों? बिल्कुल लोन पेयर नहीं दिखा। तो कितना टोटल कार्य संकरण के लिए, क्या संकरण बराबर हो जाएगा सिग्मा बंधों की संख्या, तो 4, लोन पेयर 0, लोन पेयर क्या हो गया? 0। तो क्या हो गया इसका? निकल करके आ गया 4। कितना निकल कर आया? 4। जब 4 आता है संख्या, जब 4 निकल कर आया तो संकरण कैसा होगा? कौन सा संकरण होगा? sp3 पर संकरण होगा, sp3 पर संकरण होगा। जब sp3 पर संकरण होता है, sp3 पर संकरण होता है तो पूछता है संकरण जब sp3 है तो इसकी संरचना कैसी होगी? ज्यामितीय संरचना। तो ज्यामितीय संरचना इसका होगा आपका चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों। ये हो गए, इसमें चतुष्फलकीय संरचना बनेगी। कैसी बनेगी? चतुष्फलकीय संरचना बनेगी। अगर एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं आपके सामने, ये वाला बात है। तो अब इस परमाणु में अगर इस कार्बन का कहे, पहला कार्बन का क्या निकालना है? तो पहला कार्बन के हमें संकरण निकालनी है। तो संकरण जब पहला कार्बन का निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? तो संकरण इक्वल हो जाता है आपका, तो सबसे पहले सिग्मा बंधों की संख्या। पहला बंध कार्बन के मध्य सिग्मा, दूसरा क्या बनेगा? पाई। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य पहला बंध सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य पहला बंध सिग्मा। तो कितना बंध हुआ? 3 गो सिग्मा बंध हुआ। तो 3 लोन पेयर है कोई? क्या लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो 0 हो गया तो टोटल 3 आया। जब 3 आता है तो अब संकरण कौन सा होता है? sp2 पर संकरण होता है। पर संकरण क्या निकल का है? sp2। तो बात आता है कि sp2 पर संकरण कैसा? sp2 पर संकरण तो है, इसका संरचना कैसी होगी? तो sp2 पर संकरण का संरचना होता है त्रिसमतलीय या त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय होता है इसकी संरचना। sp संकरण जब भी आएगा तो अगर मान लीजिए ये कार्बन है यहां पर, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कार्बन को बोले या इस कार्बन को पर संकरण निकालने के लिए सबसे पहला सिग्मा, दूसर पाई, तेसर पाई, अब है पहला तो सिग्मा बनेगा। तो इसमें क्या संकरण के लिए संकरण हमें निकालनी है? क्या निकालनी है? संकरण निकालनी है। तो सिग्मा बंधों की संख्या 2, तो 2 + 0, तो 2 + 0 तो आ गया 2, तो संकरण आ गया sp। जब sp पर संकरण होता है किसी भी परमाणु का, अगर sp पर संकरण है तो उसका रैखिक संरचना बनेगा, ज्यामिति उसका रैखिक बनेंगे। उसका ज्यामिति कैसा बनेगा? रैखिक ज्यामिति बनेगा। तो ये बात आज हमने चर्चा किया कार्बन के संकरण के बारे में। कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए संकरण बराबर फॉर्मूला है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। लोन पेयर जैसे NH3 में N का पर संकरण निकालेंगे तो इसमें देखिए कि एक N है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और लोन पेयर 2 पड़ा है। ई हुआ सिग्मा, ई हुआ सिग्मा, ई हुआ, पहला बंध जो भी बनता है वो सिग्मा होता है। तो हर जगह सिग्मा बना, ऊपर में लोन पेयर है तो N का निकालना है संकरण, तो 3 + 1 ये हो गया 4। 4 जब संख्या आता है तो वो कौन सा संकरण रखता है? sp3 पर संकरण रखता है। संकरण sp
3 हो गया। जब ये sp3 पर संकरण होता है तो संरचना बनता है चतुष्फलकीय। संरचना आपका बन के निकल के आ जाता है चतुष्फलकीय। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक